में गोवंश की तस्करी के बड़े खेल का खुलासा हो गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर 52 ट्रकों में मिले गोवंश। एमपी सरकार ने राज्य में नहीं दी गाड़ियों की एंट्री और गोवंश मिलने के मामले ने पकड़ा है तूल। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज गौशाला पहुंचे। सांसद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। गोवंश मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने आज गोवंश के मामले में वो गौशाला पहुंचे। सांसद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप वो लगा दिए। और राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर 52 ट्रकों में मिले गोवंश। एमपी सरकार ने राज्य में नहीं दी गाड़ियां। और आपको बताएं, बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज गौशाला पहुंचे। सांसद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इसी को लेकर हमारे साथ सोमू आनंद लाइव जुड़ गए। इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो सोमू, पहले तो जरा जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया कि संतों और गौरक्षकों ने भी गोवंश तस्करी का आरोप लगा दिया। 52 ट्रकों में गोवंश मिले हैं और इसी के साथ सांसद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं राजकुमार रोत ने। क्या कुछ जानकारी आपके पास सोमू? बिल्कुल, देखिए, सांसद राजकुमार रोत ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की मिली भगत से गाय की तस्करी हो रही थी और उन्होंने सरकार को भी इस पूरे मामले में घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार गाय के नाम पर वोट मांगकर आई है वही गौ तस्करी करा रही है। क्योंकि जब कल देर रात तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर 52 ट्रक वो इंतजार कर रहे थे कि उनको मध्य प्रदेश सरकार से अंदर मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन वो अनुमति मिली नहीं। कहा गया कि इनके पास जो परमिट है वह नहीं था मध्य प्रदेश में एंट्री का, इसलिए इन वाहनों को एंट्री नहीं दी गई। हालांकि जो गौरक्षक थे उनका एक समूह बहुत देर से इनका पीछा कर रहा था। सलूम्बर, जो कि उदयपुर के पास में है, वहां भी इनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब पुलिस ने वहां से जो लोग थे, गौरक्षक जो थे कथित रूप से, उनको हटा दिया था। ये कहा था कि इनके पास जो वैध दस्तावेज हैं वो हैं, इनको जाने की अनुमति है। पुलिस प्रशासन ने उनको सुरक्षा दी एहतियातन। पुलिस प्रशासन का हालांकि ये कहना है कि ये सुरक्षा एहतियातन दी गई थी कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन इसी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस के संरक्षण में गाय की तस्करी हो रही थी। हालांकि अब ये पूरा मामला वो राजनीतिक रूप भी ले चुका है। इसमें बांसवाड़ा सांसद की एंट्री हुई है, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि प्रशासन का बार बार ये कहना है कि तमाम वैध दस्तावेज उनके पास थे, सिर्फ परमिट नहीं था और वो परमिट वो दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में उनको एंट्री मिल जाएगी। इसलिए अस्थायी तौर पर वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल की गई है। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, सोमू, आप बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो खबर है ये तूल पकड़ता जा रहा है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं, आम जनमानस का क्या कहना है, वहां पर अधिकारियों का क्या कहना है? 52 ट्रक मिले हैं गोवंश से भरे हुए। बिल्कुल, देखिए, प्रशासन का कहना है कि जो ये गौवंश हैं वो वैध तरीके से उनकी खरीद बिक्री वो हुई थी और जो गौपालक हैं उनके पास तमाम वैध दस्तावेज हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन के इन दावों पर उनके कई तरह के सवाल हैं। उनका कहना है कि 52 ट्रकों में भरकर कोई गौपालक अपने गाय को बेचने नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कई तरह के सवाल प्रशासन पे लगाए हैं कि जब उनके पास वैध दस्तावेज थे तो वो दस्तावेज दिखाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप स्थानीय लोगों ने भी लगाए हैं। साथ ही साथ जो बांसवाड़ा के सांसद हैं उन्होंने भी प्रशासन को घेरा है। यहाँ तक कि यह तक कहा है कि केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें किस तरह की संलिप्तता है। केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए, सोमू, ये राजकुमार रोत कह रहे हैं। और क्या कहना है राजकुमार रोत का, सांसद का? और क्या इस पर इसकी मांग क्या है? देखिए, राजकुमार रोत ने साफ तौर पे प्रशासन पर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़ी संख्या में कोई गौपालक 52 ट्रक लेकर के गाय को बेचने के लिए नहीं जाएगा। तो ये सबसे गंभीर आरोप है। उसके साथ ये कहा है कि जो सरकार गाय के नाम पर वोट मांगकर आई है वो सरकार अभी गौ तस्करी को संरक्षण दे रही है, ये उनका आरोप है। और उन्होंने मुख्यमंत्री तक पे ये आरोप लगाए हैं और उनका इस्तीफा तक मांगा है इस पूरे मामले में, और केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग उन्होंने की है। तो काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि आज वो उन गौशालाओं में गए थे जहां पर इन गायों को रखा गया है। जो गौरक्षक है उनसे भी बातचीत उन्होंने की है और ये भी सुना कि किस तरह से पुलिस ने उनको खदेड़ने की कोशिश की। जब वो पुलिस से बहस हो रही थी, वो वीडियोस भी सामने आए हैं। तो इन तमाम तरीके से सरकार को, पुलिस प्रशासन को घेरने की कोशिश राजकुमार रोत ने की है। जानकारी दीजिए कि बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज जब गौशाला पहुंचे तो आपने बताया कि वहां पर जितने भी वहां पर गौरक्षक थे उनसे बातचीत हुई।
ये क्या आप बता रहे हैं, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए कि वहां पर पुलिस के खदेड़ने की भी बात सामने आई है, उसके भी वीडियोस जो है सामने आए। देखिए, गौरक्षकों का एक समूह जो है वो बहुत देर से इन सभी का पीछा कर रहा था, इन वाहनों का। करीब 100-150 किलोमीटर दूर से भी कई सारे गौरक्षक इनका पीछा कर रहे थे। पहले भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सलूम्बर में पुलिस ने उनको हटा दिया। जब ये मध्य प्रदेश सीमा पर सभी 52 जो गाड़ियां हैं वो पहुंची, तो वहां पर मध्य प्रदेश प्रशासन ने इनको एंट्री की अनुमति नहीं दी। तब एक बार फिर से हंगामा शुरू हुआ गौरक्षकों का, और गौरक्षकों ने राजस्थान पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। और उस वक्त वो हंगामा हुआ, पुलिस ने उन सभी गौरक्षक जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ने की कोशिश की, और तभी वही तमाम बातें उन्होंने राजकुमार रोत जो कि सांसद हैं उनको भी बताई कि इस तरह से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है। चलिए ठीक है सोमू, आपका धन्यवाद करेंगे। बहरहाल हम अपने दर्शकों को एक बार पुनः बता दें कि देखिए कैसे बांसवाड़ा में गोवंश की तस्करी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर 52 ट्रकों में गोवंश मिले हैं। एमपी सरकार ने राज्य में नहीं दी गाड़ियों को एंट्री, और संतों और गोरक्षकों ने भी गोवंश तस्करी का आरोप जो है लगा दिया है। इसी मामले पर गोवंश मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ा है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज गौशाला पहुंचे, गौरक्षकों की उनसे बातचीत हुई। ये हम आपको बता दें, एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखें कि कैसे 52 गोवंश मिले हैं। इसमें राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर 52 ट्रकों में गोवंश मिले हैं, और 52 ट्रकों में गोवंश जो मिले हैं उसके बाद एमपी सरकार ने राज्य में नहीं दी गाड़ियों की को एंट्री। संतों और गोरक्षकों ने भी गोवंश तस्करी का आरोप कहीं ना कहीं लगाया है। और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज गौशाला पहुंचे। सांसद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए, वहां पर गौरक्षकों से बातचीत की, और गौरक्षकों का कहना था कि काफी देर तक हमने इन ट्रकों का पीछा किया, लेकिन उसके बाद पुलिस आई और हमें खदेड़ा गया। तो गोवंश मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने आज गौशाला में गौरक्षकों से बातचीत की। बहरहाल हम आपको एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे आप देखिए जो 52 ट्रकों में गोवंश की हम बात कर रहे हैं, कैसे यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गोवंश को यहां पर भरकर ले जाया जा रहा है। एमपी सरकार ने राज्य में गाड़ियों की एंट्री नहीं दी। संतों और गोरक्षकों ने भी गोवंश तस्करी का आरोप लगा दिया है यहां पर, और इसी के साथ गोवंश मिलने के मामले ने तूल भी कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सरकार गौरक्षक रक्षा की बात करती है, गौरक्षक को और उजागर करती है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। गंभीर आरोप लगाया गया है बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत द्वारा, जहां वो गौशाला पहुंचे, जहां पर गौरक्षकों से उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि जब देखिए हम ये वीडियो बना रहे थे, जो हम आपको एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, हम जब वीडियो बना रहे थे तो पुलिस आए और हमें खदेड़ा भी गया। तो बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, गोवंश की तस्करी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर 52 ट्रकों में गोवंश मिले हैं। एमपी सरकार ने राज्य में नहीं दी गाड़ियों की एंट्री, और देखिए कहीं ना कहीं संतों ने और गोरक्षकों ने भी गोवंश तस्करी का आरोप लगा दिया है। सोमू लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमू, और क्या कुछ कहा गौरक्षकों ने, जरा उसके बारे में बात बताइए। उनका यह कहना है कि संतों ने भी कहा है, गौरक्षकों ने भी कहा है कि गोवंश तस्करी यहां पर होती है और काफी समय से हो रही। बिल्कुल, देखिए जो गौरक्षक है उनका ये आरोप है कि ये जो पूरा इलाका है एक तरह से पैसेज बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो बांसवाड़ा के आसपास के इलाकों में लगती है, और वहां से बड़े पैमाने पे तस्करी होती है, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि ये सभी जो गौवंश हैं उनकी तस्करी नहीं हो रही थी, बल्कि उनकी खरीद बिक्री हुई है। तमाम वैध दस्तावेज लोगों के पास में मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन की बात पर ये विश्वास करने को तैयार नहीं है और बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। वही बांसवाड़ा सांसद ने कहा कि इन सबको महाराष्ट्र के बूचड़ खाने में ले जाया जा रहा था, और एक लंबे वक्त से ये पूरा खेल इस इलाके में चल रहा है। तो काफी गंभीर आरोप खासतौर पे महाराष्ट्र के बूचड़ खाने में ले जाने की जो है वह भी प्रशासन पर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के बूचड़ खाने में इन्हें ले जाया जा रहा था, और ये इनका कहना, आरोप ये है। देखिए हम अपने दर्शकों को बता दें, सोमू आनंद लगातार हमारे जो संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र ले जाकर इन्हें स्लॉटर करने की बात भी जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन फिर एक बात बताइए, संतों का क्यों कहना
सोमू, संत क्यों कह रहे हैं, गौरक्षक क्यों कह रहे हैं कि काफी समय से चल, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ तो उन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा, कैलकुलेशन लगाया होगा। क्या ये सिर्फ एक आरोप है या इसमें कुछ ना कुछ तथ्य भी हैं, सच भी है? देखिए ऐसा है कि उनके पास कई सारे ऐसे वीडियोज हैं, पुराने वीडियोज हैं जिसमें कई वाहनों में गायों को भर करके लोग लेके जा रहे हैं। अब हालांकि इन वीडियो से ये साफ नहीं होता है कि जिन गायों को ले जाया जा रहा था उनकी तस्करी ही हो रही थी या नहीं हो रही थी। इनका ये आरोप है कि ये एक लंबे वक्त से एक सेफ पैसेज बना हुआ है इस पूरे इलाके में। इस तरह से जो गौ तस्कर है वो ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के तुरंत बाद उनको एक दूसरे राज्य की सीमा मिल जाती है, इसलिए इनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि तमाम वो दस्तावेज जो है वो देखते हैं इस मामले में भी, क्योंकि पुलिस की कई गाड़ियां इन सभी 52 गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर रही थी। पुलिस का ये कहना है कि उनको इसलिए सुरक्षा दी गई ताकि कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो। आमतौर पे हमने देखा है कई दफे जब गायों को इस तरह से ले जाते हैं तो कई गौरक्षक जो है वो उनका पीछा करते हुए कई दफे मारपीट जैसी घटनाएं भी होती हैं और उसमें कई मौतें भी होती हैं। राजस्थान के सटे हरियाणा में ऐसी कई मौतें हुई हैं और इसको लेकर के राजस्थान जो है लिंचिंग के मामलों को लेकर के बहुत बदनाम भी रहा है। तो पुलिस का कहना है कि उन्होंने एहतियातन सुरक्षा दी थी। पुलिस का मकसद किसी को संरक्षण देना नहीं था बल्कि सुरक्षा देना था। उन्होंने तमाम वैध दस्तावेज जो है वह जांचे थे और वही प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। लेकिन गौरक्षकों का ये एक तर्क है कि अगर इनके पास तमाम वैध दस्तावेज थे तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के प्रशासन ने इनको आने की अनुमति क्यों नहीं दी, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। हालांकि ये कहा जाए उनके पास सिर्फ जो परमिट है वो मध्य प्रदेश जाने का नहीं था वाहनों के पास, इसलिए उनको रोका गया है। इसका सीधे तौर पे गायों की खरीद बिक्री से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आरोप तो अभी लग ही रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने खास तौर पे इनको अनुमति नहीं दी। अगर मध्य प्रदेश ने अनुमति दे दी होती तो ये मामला इतना अधिक नहीं बढ़ता और इतना अधिक राजनीतिक रुख भी नहीं लेता। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या जो है 2 आकलन है उसके बारे में बताने के लिए। और अब